यह 13 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, यानी 13/9/2024 का क्वेश्चन है। और ये क्लास 8 का जो एग्ज़ाम होता है ना झारखंड में प्रोजेक्ट ट्रेल का, तो उसी का ये क्वेश्चन है जो यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज फ्राइडे है और बहुत से स्कूलों में कल एग्ज़ाम भी होना है। तो ये बहुत ही लाभदायक उन विद्यार्थियों के लिए है जो एग्ज़ाम अभी तक दे नहीं पाए हैं, और वैसे विद्यार्थी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो मिला लें कि उनका से कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड किंग जॉन आस्क सच फुलिश क्वेश्चंस, यानी किंग जॉन ने मूर्खता भरे सवाल क्यों पूछे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए ही वॉज अ फुलिश किंग, वह एक मूर्ख राजा था। तो बात तो सही थी, मूर्ख तो था ही वॉन्टेड टू किल द अबाउट। अब देखिए यहाँ पर अबाउट लिखा, जो होना चाहिए अबाउट। तो ही वॉन्टेड टू किल द अबाउट, वह अबाउट यानी कि मठाधीश को मारना चाहता था। तीसरा, ही वॉन्टेड टू शो हिज पावर, वह अपना पावर यानी शक्ति ताकत दिखाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू क्रिएट फियर, वह मठाधीश के मन में डर बैठाना चाहता था। लेकिन देखिए ऑप्शन तो चारों सही हैं, लेकिन चारों में जो एग्जैक्ट जो आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन ए, ही वॉज अ फुलिश किंग, वह एक मूर्ख राजा था। क्योंकि तभी वो मठाधीश यानी कि जो साधु संत होते हैं ना, मठ के जो मेन आदमी होते हैं, मठाधीश जो मेन साधु होते हैं, तभी उसे मारना चाहता था, या डर दिखाना चाहता था, या फिर अपनी ताकत दिखाना चाहता था। तो ए ऑप्शन सही है, ही वॉज अ फुलिश किंग। दूसरा, हु हैड बेटर हाउस देन द किंग जॉन, किंग जॉन से भी बढ़िया घर किसका था। तो यहाँ आप लिखेंगे एन अबाउट, ऑप्शन सी जो है एन अबाउट वो सही है, क्योंकि अबाउट इन मठाधीश का जो घर था वो राजा जॉन से भी बड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, पेज पलटिए, देखिए क्वेश्चन 3, जॉन वाज अ किंग ऑफ, जो जॉन राजा है वो कहाँ का राजा है, किस देश का राजा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देंगे बी, इंग्लैंड। तो क्या हो जाएगा, किंग जॉन वाज अ किंग ऑफ इंग्लैंड, जॉन इंग्लैंड का राजा था। क्वेश्चन नंबर 4, हु आंसर्ड किंग जॉन्स क्वेश्चंस, किंग जॉन के सवालों, कितने सवाल थे, 3 सवाल थे। तो किंग जॉन के सवालों का जवाब किसने दिया। यहाँ आप लिखेंगे बी, द शेफर्ड, क्योंकि शेफर्ड जो है वो ज़्यादा होशियार था, इसलिए उसने उसका जवाब दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड द किंग आस्क द अबाउट, राजा ने अबाउट से यानी कि मठाधीश से कितने सारे क्वेश्चन किए। तो ऑप्शन लिखेंगे आप सी, 3, उसने 3 क्वेश्चन पूछे थे अबाउट से। किसने पूछे थे, राजा जॉन ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच टाइम डिड अबाउट डिमांड फ्रॉम किंग जॉन, किंग जॉन से अबाउट ने कितना समय मांगा था, किस चीज़ के लिए। ये जो 3 क्वेश्चन दिए गए थे राजा की ओर से कि बताना है वरना उसका सिर काट दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के आंसर के लिए, ताकि वो आंसर उसे मिल जाए या बेहतर से उसका आंसर दे सके, इसलिए उसने अबाउट ने, मठाधीश ने किंग जॉन से 2 सप्ताह का समय मांगा था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन सी, 2 वीक्स, 2 वीक्स सही है, 2 सप्ताह का समय मांगा था। क्वेश्चन नंबर 7, किंग जॉन वाज अ फिल इन द ब्लैंक किंग, किंग जॉन राजा था तो कैसा राजा था, जेनरस वो तो बिल्कुल नहीं था, काइंड दयालु वो भी नहीं था, केयरिंग देखभाल करने वो बिल्कुल नहीं था, तो क्या था, डी, क्रूएल। तो किंग जॉन वाज अ क्रूएल किंग, किंग जॉन क्रूएल क्रूर राजा था, उसमें कोई दया माया नाम की चीज नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एंड, यहाँ आप लिखेंगे ऑप्शन डी, अमेरिकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो अमेरिकन पोएट थे, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वुड्स मीन हियर। अब यहाँ आप जो चूंकि पोयम पढ़े होंगे, पोयम था
स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ सुनई इवनिंग। इस पोएम में वुड्स का मतलब क्या होता है? तो स्नो तो होगा नहीं, वुड भी नहीं होगा, यहाँ सी ऑप्शन सही है, फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर फार्म भी नहीं होगा। तो वुड्स मतलब जंगल होते हैं। ऐसे भी आप जान लीजिए, जब भी वुड्स वर्ड आएगा, देखिए वुड लकड़ी होती है, और जब एस लगता है वुड्स तो मतलब जंगल हो जाते हैं। अब ऐसे क्यों होता है? क्योंकि पेड़ों में लकड़ियाँ होती हैं। अब लकड़ियों का समूह बहुत, यानी पेड़ों का समूह जहाँ बहुत ज़्यादा हो, वो जंगल होते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए या फिर जो वर्ड है वर्ड वुड्स, तो आप समझेंगे उसका मतलब फॉरेस्ट यानी कि जंगल होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट पेज में है, व्हाट वाज द क्राउन मेड ऑफ। अब देखिए जो किंग जॉन है उसका जो क्राउन है, जो मुकुट है, वो किस चीज़ का बना हुआ था? अब जाहिर सी बात है, राजे महाराजे हैं तो तांबे का तो बनेगा नहीं, लोहे का तो बनेगा नहीं, स्टील का तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर ए गोल्ड, उसका जो मुकुट था वो गोल्ड का था, तो ये अच्छा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए सेक्शन बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर यहीं पर बच्चे मार खा जाते हैं और लिख नहीं पाते हैं। क्वेश्चन है 11, वेयर डिड द रिच ओल्ड एबॉट लीव। मतलब जो धनी बूढ़ा मठाधीश था वो कहाँ रहता था? तो आप आंसर लिखिए, द रिच ओल्ड एबॉट लिव्ड इन अ बिग हाउस कॉल्ड द एबे इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी। मतलब वह बूढ़ा मठाधीश कैंटरबरी शहर के एब्बी नामक एक बड़े घर में रहता था। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी नोबलमैन डाइंड विद द एबॉट एवरी डे। यानी प्रतिदिन कितने सारे कुलीन लोग, कुलीन व्यक्ति, अच्छे बढ़िया इंपॉर्टेंट व्यक्ति मठाधीश के साथ भोजन करते थे? तो आप आंसर लिखिए, 100 नोबेलमैन डाइंड। देखिए डिनर का शॉर्ट फॉर्म डाइन होता है, तो डाइंड विद द एबॉट एवरी डे। प्रतिदिन 100 कुलीन व्यक्ति मठाधीश के साथ भोजन करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द पोएम स्टॉपिंग बाय द। देखिए यहाँ पर द छुटा हुआ है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, यानी स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग को किसने लिखा? आंसर लिखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जी हाँ, उसी ने लिखा है। लिखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग पोएम को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डज द स्पीकर्स हाउस। देखिए यहाँ मिस्टेक है, हाउस नहीं हॉर्स होगा, तो आप क्या पढ़ेंगे, सुधार लीजिए, वाई डज द स्पीकर्स हॉर्स फाइंड इट अ स्ट्रेंज टू स्टॉप इन द वुड्स। मतलब वक्ता के घोड़े को, क्योंकि अगर आप घर कर देंगे ना हाउस तो गड़बड़ा जाएगा, तो वक्ता के घोड़े को यानी हॉर्स को जंगल में रुकना अजीब क्यों लगता है? आंसर लिखिए, द स्पीकर्स हाउस फाइंड इट अ स्ट्रेंज टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस इन द वुड्स। वक्ता के घोड़े को जंगल में फार्म हाउस के बिना रुकना अजीब लगता है। क्यों लगेगा भैया, तो कुछ है ही नहीं, फिर क्यों ठहरे हो, चलो ना भैया यहाँ से। इसीलिए लगता है कि तो फार्म हाउस तो है नहीं। इसी वजह से ये जो वक्ता है, जो पोएट है, इसके घोड़े को उस जंगल में रुकना बड़ा अजीब महसूस होता है, बड़ा अजीब लगता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। और आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, इससे सारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं इसमें ग्रो करूँ, मैं आपके और अधिक काम में आऊँ, तो मेरा उत्साह बढ़ाइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, फिर ऑल बेल आइकन का ऑप्शन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट आप नहीं करते हैं, एक आधी बच्चे कर पाते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए 15 क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, हु वॉलंटियर्ड
वॉलंटियर क्या होता है? स्वेच्छा से, अपने मन से। हु वॉलंटियर्ड टू गो टू द किंग, देखिए यहाँ पर द होना चाहिए था, हालांकि क्वेश्चन में छपा हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप समझ जाइए मैं जो बता रहा हूँ। हु वॉलंटियर्ड टू गो टू द किंग इन प्लेस ऑफ द एबॉट, यानी मठाधीश के स्थान पर राजा के पास जाने के लिए कौन स्वेच्छा से, अपने मन से तैयार हुआ? आंसर लिखिए, द शेफर्ड वॉलंटियर्ड टू गो टू द किंग इन प्लेस ऑफ द एबॉट, यानी मठाधीश के स्थान पर राजा के पास जाने के लिए चरवाहा स्वेच्छा से तैयार हुआ। तो ये सारे आपको ये 13 सितंबर के क्वेश्चन के सब आंसर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्या होता है, सरकार जब क्वेश्चन भेजती है ना बोर्ड वाला, तो ये सब सारे क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चन दे देती है, तो आप इसका अध्ययन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आपके वैसे क्लासमेट जो अभी तक इसका आंसर नहीं जान पाए हैं उनको शेयर कीजिए। देखिए मैं आपकी भलाई करता हूँ, मैं आपको फ्री में यहाँ यूट्यूब में पढ़ाता हूँ, तो आपकी भी मन होता है कि आप भी अपने दोस्त के पास इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका जवाब मिल सके। और कहाँ कहाँ मिस्टेक आप उसको, जैसे मैं वीडियो में बताया हूँ कि कहाँ पर एबॉट की जगह अबाउट कर दिया गया था, या फिर हॉर्स की जगह हाउस कर दिया गया था, इन सारी बातों को आप अपने दोस्तों को बताइए, ये वीडियो में भेज करके बताइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो तैयारी कीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।